नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं पीपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़ाव भाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वैसी संख्याएं जिसकी केवल और केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जिसका क्या हो, केवल दो और दो गुणनखंड होगा। गुणनखंड किससे कहते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड होगा। वह कौन कौन होगा? वह एक होगा और स्वयं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, हम 2 लेते हैं तो 2 किससे किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। यानी कि 2 का गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 और 2। 2 का गुणनखंड क्या क्या हो गया? 1 और 2। यानी 2 किससे किससे कट रहा है उसी को हम गुणनखंड बोलते हैं। तो 2 का गुणनखंड कौन हो गया? 1 और 2। इसके और ये किसी से नहीं कटेगा, इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो गया? 2 अभाज्य संख्या हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3 देखते हैं। 3 को लेते हैं। 3 किससे किससे कटेगा? 1 और 3 से कटेगा। यानी सिर्फ एक से कट रहा है, वो अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। ये भी अभाज्य 3 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो। जैसा कौन कौन गुणनखंड है? 1 और 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 को लेते हैं तो 5 भी किसी किसी कटेगा? 1 और 5 से कटेगा, इसीलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 3 4 को लेते हैं तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसमें क्या 1 2 3 यानी कि 2 से ज़्यादा हो गया। तो 2 से ज़्यादा हो गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि सिर्फ कितना गुणनखंड है? दो होना है। कौन कौन? एक तो 1 होना चाहिए, अपने 1 से कटेगा, चाहे तो वह अपने आप से कटेगा, और किसी संख्या से ना कटेगा, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। 7 का भी 7 भी 1 और 7 से कटेगा, इसीलिए 7 अभाज्य संख्या हो गया। 11 1 और 11 से कटेगा, इसलिए 11 अभाज्य संख्या हो गया। 13 17 इसके बीच में 2 3 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 6 भी नहीं होगा। 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है। क्यों किसी से नहीं कटेगा। 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 8 क्यों नहीं है? एक अभाज्य संख्या। यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसीलिए 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी नहीं है। 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। इसी तरीक़ा से हम देखें कि अभाज्य संख्या क्या है, किसको बोलते हैं? वैसी संख्याएं जिसकी केवल और केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वो दो गुणनखंड कौन कौन होना चाहिए? 1 एक और स्वयं। जैसे मान लेते हैं 2 लेते हैं। 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, वो अपने आप से 2 से कटेगा, इसलिए 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। 3 लेते हैं तो 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसीलिए इसका दो गुणनखंड है, 1 और 3, दो गुणनखंड हुआ, इसीलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अब बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके केवल एक ही गुणनखंड है।
एक क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों है? एक सिर्फ होने से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। यानी कि सिर्फ इस अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, क्या वो 2 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 का सिर्फ 1 है, एक ही गुणनखंड, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब देखेंगे वैसी अभाज्य संख्या जो सम है। 2 एक ऐसी संख्या है सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी संख्या सम संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि बोला जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। अगर ले लेते हैं 4 भी सम संख्या है, लेकिन ये क्या है? यह अभाज्य नहीं है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से। 4 क्या है? 2 से कट जाएगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि वैसी अभाज्य संख्या जो सम है तो क्या होगी? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2, 3, 4 नहीं होगा, 4 2 से कट जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगा, 5 होगा। यानी कि सबसे छोटी बोला जाए सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ। और वैसी संख्या अभाज्य संख्या जो सम है वो तब पर भी 2 हुआ। अब सबसे छोटी विषम संख्या बोला जाए तो क्या होगा? 3। अब बोला जाए कि 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है। कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, यही 25 नंबर हैं। दोस्तों इससे याद रखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? 25। कौन कौन है इसको भी अच्छी तरीक़ा से आप लोग याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि ये सब जितना नंबर हैं वह किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। यानी कि वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं, अर्थात वह किसी और नंबर से न कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्याएं जिसकी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अभी हम ऊपर डिस्कस किए वैसी संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी दूसरी शब्दों में बोला जा सकता है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि एक और स्वयं से तो ये विभाजित होगा ही, और किसी और नंबर से भी विभाजित होगा तो उसको हम क्या करेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या था कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित नहीं हो रहा था, इसीलिए उसको अभाज्य संख्या बोल रहे थे। अगर एक और स्वयं को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड था? सिर्फ 2, केवल 2 गुणनखंड होता है, लेकिन भाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं इसको। जैसे देखते हैं कि 4 लेते हैं तो 4 हो गया, 4 का गुणनखंड क्या हो गया? 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। गुणनखंड कितना हो गया? 1, 2, 4, यानी टोटल कितना हो गया? 3 गुणनखंड हो गया इसका। 6 का 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी विभाजित होगा, 6 से भी। इसका गुणनखंड कितना हो गया? 4। अब 8 को लेते हैं तो 8 का गुणनखंड क्या होगा?
8 का गुणन 8 1 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा। इसका गुणनखंड कितना होगा 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गया। 9 का गुणनखंड कि 9 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो गया 3। यानी कि देख रहे हैं कि 4 का गुणनखंड 3 है, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 6 का गुणनखंड 4 है, 2 से ज़्यादा है। 8 का गुणनखंड भी 4, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 9 का गुणनखंड भी 3 है, 2 से ज़्यादा है। इसी तरीक़ा से 10 का देखेंगे तो 10 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से विभाजित होगा और 10 से विभाजित होगा, यानी 1 2 3 4, इसका भी 4 आ जाए, 2 से ज़्यादा है, यानी कि इस सबका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, तो यह क्या हो जाएगी भाज्य संख्या होगी। यानी 4 6 8 9 10 12 14 सब क्या है भाज्य संख्या हैं। जबकि 2 3 का क्या था केवल 2 गुणनखंड था, इसीलिए वह सब 2 लेते हैं। तो 2 का 1 और 2 होगा और किसी से कटेगा नहीं, इसीलिए क्या है अभाज्य संख्या हो गया। 3 का लेते हैं तो 1 और 3, यानी इसका भी 2 हो गया, तो ये भी क्या होगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। और 4 का लेते हैं तो 4 का क्या हो जाएगा 4 का 1 2 4 हो जाएगा, यानी कि 3 गो हो गया, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। 5 का लेते हैं तो 5 का क्या 1 और 5 हो जाएगा, यानी कि तो 2 है, यह भाज्य संख्या हो गया। और 6 लेते हैं तो 6 क्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड, इसलिए भी भाज्य संख्या हो गए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग भाज्य और भाज्य संख्या को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं सब छोटी भाज्य संख्या क्या होगी 4। भाज्य संख्या 1 1 2 3 4 5 6। 1 न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वह क्या है 1। 1 किससे कटेगा सिर्फ 1 से कटेगा, इसीलिए न तो भाज्य है नहीं अभाज्य। भाज्य होने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए था और अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होना 2 गुणनखंड होना चाहिए था, लेकिन 1 का सिर्फ एक गुणनखंड है, इसीलिए 1 न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। अब देखते हैं 2, तो 2 का क्या है 2 का 1 और 2, 2 से 1 और 2 ये भी अभाज्य हो गया। 3 भी अभाज्य है। 4 क्या हो जाएगा 4 भाज्य है, क्योंकि यह 2 से भी कटेगा, इसलिए भाज्य हो गया। 5 क्या अभाज्य है। 6 क्या है 6 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए यह क्या है भाज्य है। यानी कि 1 न तो भाज्य न अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 क्या हो गया भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी 4। अब देखते हैं सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स, यानी ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी ऐसा 2 नंबर जिसका एचसीएफ मतलब क्या महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे सअभाज्य संख्या बोलेंगे। महत्तम समापवर्तक दोस्तों महत्तम निकालने के हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी हम सिंपल में इसको समझते हैं। 1 5 का एचसीएफ क्या होगा 1, इसलिए क्या को प्राइम नंबर हो गया। 2 7 का भी एचसीएफ 1 होगा, इसीलिए को प्राइम नंबर हो गया। 12 27 का एचसीएफ क्या होगा 3 होगा, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 3 हो गया। अब 15 17 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, इसीलिए को प्राइम नंबर हो गया। अब देखते हैं कि एचसीएफ निकालने के हम सिंपल में देख लेते हैं। 2 7 यहाँ देखिए 2 7 है, 2 7 का एचसीएफ निकालते हैं। 2 7 का एचसीएफ, तो इसमें क्या है 2 हो गया, इधर लिख देंगे 7 इधर लिख देंगे, यानी कि ऊपर लिखते हैं। देखिए 1 5 है, 1 5 का एचसीएफ निकालना है, तो 1 5 जा 5 हो गया कट गया, यानी कि इधर जो लेफ्ट साइड में कोई एचसीएफ हो गया, यानी कि एचसीएफ इसका क्या हो गया
1, HCF 1 हो गया, इसीलिए क्या 1 और 5 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब देखते हैं 2 7 को देखते हैं। 2 7 का HCF निकालते हैं। 2 इधर लिख देंगे, 7 इधर लिख देंगे। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ 1 बच गया, तो 1 को यहाँ फिर 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 2 को यहाँ लिख दें तो 1 2 जा 2, यानी कि 1 यहाँ हो गया। HCF इसका क्या होगा 1, इसका भी HCF 1 हो गया, इसीलिए यह को प्राइम नंबर हो गया। यानी 2 7 का HCF क्या हो गया 1, इसीलिए को प्राइम नंबर हो गया। अब देखते हैं 12 और 27 का HCF निकालते हैं, महत्तम समापत्ति निकालते हैं 12 और 27 का, तो 12 दूना 24 हो गया, यहाँ घटा देंगे तो 3 बच गया। और 3 में ये फिर यहाँ 12 को यहाँ लिख देंगे, तो 3 4 जा 3 चौका 12 हो गया। अब इधर जो लेफ्ट साइड में ये HCF होता है, यानी कि ये कितना है 3, यानी कि इसका HCF कितना हो गया 3, 12 और 27 का HCF कितना हो गया 3, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है। 12 27 का HCF 3 हुआ, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है। यानी को प्राइम नंबर में क्या बोले कि दो संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। यानी यहाँ 3 आ रहा है, 12 और 27 का HCF है, या को प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं 15 और 17 का HCF निकालते हैं। 15 यहाँ लिख देंगे, 17 यहाँ लिख देंगे, 15 1 जा 15 हो गया, फिर घटा देंगे 2 हो गया, 2 से 15 में 2 7 जा 14, फिर 1 1 में 2 से 1 2 जा 2, यानी कि HCF कितना आ गया 1 है। 15 और 17 का HCF क्या हो गया 1 हो गया, इसीलिए यह को प्राइम नंबर हो गया। अब दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप को प्राइम नंबर को भी समझ लिए होंगे। यानी कि दोस्तों आप समझ चुके कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह दोस्तों, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, जब दो अभाज्य संख्याओं को बीच का अंतर 2 हो। क्या बोल रहा है जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या होना चाहिए 2 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। दोनों नंबर क्या होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए, यानी कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे 3 और 5, देखें जुड़वा अभाज्य संख्या क्या वो वैसी संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 और 5 लेते हैं। 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों का बीच का अंतर क्या हो गया 3 और 5 के बीच का अंतर 2 हो गया, यानी अंतर में घटाओ, 5 में से 3 का घटा 2 है, इसलिए क्या हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। 5 7 देखते हैं, तो 5 7 भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है 5 7, तो 5 भी अभाज्य संख्या 7 भी अभाज्य संख्या, दोनों का बीच का अंतर 7 - 5 यानी कि 2 आ गया, यानी 2 आ गया, इसलिए क्या हो जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। 11 और 13, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 11 13, 11 13, तो 11 13 में 13 - 11 2 हो गया। 11 भी अभाज्य संख्या 13 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि इसके बीच का अंतर भी 2 है, इसलिए क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। अब हम देखेंगे कि 3 5 अभाज्य संख्या हो गया, 3 5 क्या हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। 5 7 जुड़वा अभाज्य संख्या, 11 13 जुड़वा अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि याद रखने के लिए 1 से 100 के बीच में कुल 8 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, यानी 1 से 100 के बीच में कुल 8 क्या हैं जुड़वा अभाज्य संख्या है। वो कौन कौन है 3 और 5, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, ये सब क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या है।
यानी 1 से 100 के बीच में कितना जुड़ा अभाज्य संख्या हो गया 8। अगर बोला जाए 1 से 100 के बीच में कुल कितने जुड़ा अभाज्य संख्या हैं तो कितना है 8, और 1 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं तो 25। देखिए अब मान लीजिए कि 3 5 जुड़ा अभाज्य संख्या है, 2 3 भी तो हो सकता था, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जुड़वा क्यों नहीं है कि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, इसीलिए जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। और देखते हैं आगे, देखते हैं मान लेते हैं कि 47 और 53 लेते हैं। 47 भी अभाज्य संख्या है, 53 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच का अंतर क्या है 47 में 53 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 2 नहीं, इसीलिए जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए कि दोनों सबसे पहले दोनों नंबर क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी वह अभाज्य संख्या होगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।